रहा है कि इफ r vector dot a vector equals to 0 and r vector dot b vector equals to 1 and r vector box of RAB equals to 1, a dot b not equals to 0 और a dot b का होल स्क्वायर माइनस a square b square equals to 1, then find r vector in terms of a and b. ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है तो दो वेक्टर के टर्म्स में यानी ए बी के टर्म्स में किसी वेक्टर को लिखना है, ठीक है। और अपने को ये पता हो कि ए बी जो है वो मतलब वो ए बी के प्लेन में नहीं ले कर रहा है। जैसे एक चीज जान लो, क्या जानना है, जैसे मान लिया जाए कि सपोज आर वेक्टर ऐसा वेक्टर है, आर वेक्टर क्या इस प्लेन के ऊपर है, ये जो ब्लू से हमने प्लेन बनाया है ना, उस प्लेन पे कुछ ऐसा है वेक्टर, इसको चलो डॉटेड बनाते हैं, समझ में आएगा। ये है मान लो आर वेक्टर और इस प्लेन में लाई कर रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या हम आर वेक्टर को सिर्फ ए और बी के हेल्प से मतलब ए और बी के हेल्प से लिख सकते हैं क्या? यानी कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो आर वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर? नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आर वेक्टर तो उस प्लेन में लाई ही नहीं कर रहा है। तब भी अगर बोला जाए तुम्हें कि सिर्फ ए और बी के हेल्प से ही लिखना है आर वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के हेल्प से एक तीसरा वेक्टर बनाएंगे और उस वेक्टर को बोल देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए और बी के हेल्प से तीसरा वेक्टर क्या मिल गया अपने को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया। तो अगर तुम इन तीनों वेक्टर की बात करो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ये तीनों नॉन को प्लेनर वेक्टर है। तो तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर के हेल्प से, है ना, ए क्रॉस बी ऑफ कोर्स इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बात, है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन के, ये ए वेक्टर है ना, हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा होगा, ऑफ कोर्स दिख रहा है अपने को। तो यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर के हेल्प से दुनिया के किसी वेक्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर के हेल्प से चौथा किसी वेक्टर को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चूंकि आर वेक्टर ए और बी के प्लेन में नहीं लाई कर रहा, अपने को पता है, और तब भी बोला है कि आर वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बताओ, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तीन वेक्टर चाहिए अपने को, तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर जिसके हेल्प से हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं। तो वो तीनों वेक्टर कौन सा बन जाएगा, तो वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर वेक्टर जो होना चाहिए वो होना चाहिए x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस सम स्केलर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस सम अदर स्केलर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो हमने आर वेक्टर को ऐसा लिख दिया और अपने को ए और बी निकालना है, तो सॉरी ए और बी नहीं, एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल निकालना है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में आर डॉट ए का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो पूरे एक्सप्रेशन का हमने डॉट ले लिया विथ ए, तो आर डॉट ए 0 बराबर एक्स टाइम्स ऑफ आर डॉट ए, अच्छा आर सॉरी हाँ डॉट ए कर रहे हैं, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए डॉट बी आ जाएगा यहाँ पर,
प्लस वाई ए डॉट बी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट ए करेंगे तो ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ये बॉक्स ऑफ ए बी आ जाएगा, और बॉक्स ऑफ ए बी 0 होता है, तो वो टर्म तो आएगा ही नहीं, बस इतना ही टर्म आएगा। तो यहाँ से एक्स और वाई में एक रिलेशन मिल गया अपने, कह सकते हैं कि एक्स और वाई में अपने को एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, इसको याद रख लिया। फिर हमने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन में इस बार डॉट ले लेंगे बी के साथ। पूरे एक्सप्रेशन का डॉट अगर हम बी के साथ ले रहे हैं तो आर डॉट बी बनेगा, और आर डॉट बी का वैल्यू कितना, 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर x टाइम्स ऑफ a डॉट बी बनेगा प्लस y टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बनेगा प्लस a क्रॉस b डॉट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि वो बॉक्स ऑफ a b भी बन जाएगा, 0 आना चाहिए, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, x और y निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे x और y, तो बहुत ही सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नाम की चीज ही नहीं है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है y इज इक्वल्स टू, पहला वाला एक्सप्रेशन से लिख लिया, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डॉट बी। ठीक है, y को उठा के दूसरे वाले में डाल दो, तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स ए डॉट बी प्लस वाई, अच्छा y की जगह पे क्या लिख लेंगे, x के टर्म्स में क्या है अपना, माइनस एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डॉट बी इंटू बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, y टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर लिख लिया और y को x के टर्म्स में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ से x कितना निकलेगा, 1 बराबर x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो a डॉट बी का होल स्क्वायर, a डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, ऐसा कुछ बना होगा। तो एक्सप्रेशन में गिवन है, क्या गिवन है, इसकी वैल्यू 1, ए डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये जो न्यूमरेटर है वो तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर ए डॉट बी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ से क्या निकल गया अपना, ए डॉट बी। x ए डॉट बी निकल गया तो y भी निकल जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, x की जगह पे ए डॉट बी लिख लिया इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, ये कैंसल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ए स्क्वायर आ गया, y का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो x निकल गया, y निकल गया। ठीक है, अब z निकल जाए तो काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, z अगर निकालना है तो देखो कौन कौन सा रिलेशन यूज हो गया, जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन था, मतलब गिवन में r डॉट ए को हम यूज कर चुके हैं, r डॉट बी को हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, और a डॉट बी नॉट इक्वल्स 0 भी यूज हो चुका है, तभी तो डिनोमिनेटर में a डॉट बी लिख सकते थे, अदरवाइज कभी लिख सकते थे क्या डिनोमिनेटर में a डॉट बी, वो भी लिख सकते थे। यानी ये वाला अभी तक यूज नहीं हुआ है, बॉक्स ऑफ आर ए बी इक्वल्स टू 1, शायद वहां से z निकल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसी एक्सप्रेशन में x और y निकाल लिए। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन हम डिलीट कर रहे हैं, लिख लो, बॉक्स ऑफ आर ए बी बनेगा कैसे, तो बॉक्स ऑफ आर ए बी बनाने के लिए
क्या करेंगे कि बॉक्स ऑफ आर ए बी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लिया फटाफट, उसके बाद आगे मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लिख लिए होगे। तो एक्स और वाई जो निकला वो हमारे काम का है, बाकी सब मिटा दिया। यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक्स को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, वाई को क्या लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब निकालना है जेड अपने को। ठीक है, तो कैसे निकले, तो जेड निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, इस पूरे में बॉक्स ऑफ आर ए बी कैसे बन पाएगा, तो बॉक्स ऑफ आर ए बी तभी बन पाएगा जब हम पूरे को डॉट लेंगे आर के साथ। जब पूरे में एक्सप्रेशन में हमने डॉट लिया आर के साथ, तो आर डॉट आर आर स्क्वायर आ जाएगा बराबर, ठीक है, आर डॉट डॉट आर स्क्वायर आ जाएगा बराबर, अच्छा अपने को जेड निकालना है समहाउ, तो क्या किया जाए, इसे तो आर स्क्वायर यहाँ ही बन जाएगा और यहाँ जेड के साथ आर तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स ऑफ आर भी बन जाएगा और जेड अकेला हो जाएगा, बट समस्याएं बढ़ जाएगी, दो दो जगह आ जाएगा। इसको तो चलो वन लिख देंगे, बट एक जगह आर रह ही जाएगा, समस्या रहेगा ही, तो डॉट आर से काम नहीं चला। ठीक है, डॉट आर से अगर काम नहीं चला तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड डॉट लेते हैं ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, अगर हम दोनों साइड ए क्रॉस बी के साथ डॉट लेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा बॉक्स ऑफ आर ए बी, दिख रहा होगा, आर डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, बॉक्स ऑफ आर ए बी, तो बॉक्स ऑफ आर ए बी बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ए डॉट बी तो कांस्टेंट है भाई, एक फिक्स नंबर की तरह है, जैसे 3 2 5 ऐसे होता है, और डॉट ले रहे हैं ए क्रॉस बी के साथ, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब ये ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, बॉक्स ऑफ ए बी बन जाएगा। हेलो, तो बॉक्स ऑफ ए बी तो जीरो हो जाएगा, समझ आ रहा है बात, तो इसका मतलब कि पहला टर्म तो जीरो आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर इसके साथ लेंगे ए क्रॉस बी के साथ बॉक्स, तो माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। फिर बी वेक्टर का डॉट लिया ए क्रॉस बी के साथ, तो इसको क्या भी बोल सकते हैं, बी ए बी का बॉक्स, तो बी ए बी का बॉक्स क्या, जीरो, दूसरा टर्म भी जीरो हो गया। ठीक है, फिर तीसरा वाला टर्म क्या आ जाएगा, इसके साथ करेंगे, तो ए क्रॉस बी का डॉट जेड टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का डॉट ए क्रॉस बी के साथ करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, तो जेड टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं जेड टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो जेड निकलेगा वो क्या निकल, अब बॉक्स ऑफ आर ए बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1, तो जो जेड निकला वो क्या निकला, 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। सही है, तो अब हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं, आर वेक्टर को लिख सकते हैं, आर वेक्टर को लिख सकते हैं ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी।
ठीक है, तो आर वेक्टर को हमने ए और बी के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार दिया हुआ है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, एबीसी साथ में नॉन जीरो भी बोल दो तो और अच्छा रहेगा। आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड आर वेक्टर is an arbitrary vector and R vector is an arbitrary vector. Prove that box of BCR A vector plus box of CAR times of B vector plus box of ABR times of C vector is equals to box of ABC times of R vector. ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो दुनिया का कोई भी वेक्टर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना, ये कई बार बोल चुके हैं हम। तो दुनिया का कोई भी वेक्टर आर वेक्टर है, तो हम दुनिया के किसी भी वेक्टर आर वेक्टर को, है ना, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो सपोज हमने ऐसे लिखा x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस z टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। आर वेक्टर को एबीसी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म्स में ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, x निकालना है। अगर x निकालना है तो क्या करेंगे, x निकालना है तो हमने क्या किया, पूरे में, यानी पूरे में बोले तो क्या, इस वाले एक्सप्रेशन में ऐसे कर लो, हाँ, इस वाले एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, डॉट लिया किसके साथ, b क्रॉस c के साथ। पूरे एक्सप्रेशन का डॉट लिया b क्रॉस c के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, r वेक्टर डॉट b क्रॉस c। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा बनेगा, तो इसको बॉक्स ऑफ आर बी सी लिख सकते हैं, है ना। तो लिख लो, ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ आर बी सी, यानी आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ आर बी सी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ आर बी सी इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी बन जाएगा। उसको लिख लिया एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर डॉट b क्रॉस c। तो b वेक्टर डॉट b क्रॉस c को क्या लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ bbc, जीरो वैल्यू, खत्म। हेलो, तो y के साथ कुछ नहीं आएगा, वो तो टर्म ही जीरो हो जाएगा। वैसे ही क्या है, zc वेक्टर, तो क्या लिखोगे, zc वेक्टर डॉट b क्रॉस c। इसको क्या लिख सकते हैं, z टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ cbc, बॉक्स के अंदर दो वेक्टर सेम, मतलब वैल्यू जीरो, तो z वाला भी जीरो आ गया, तो बाकी का तो जीरो जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने को x निकल गया, और x का जो वैल्यू आया वो आ गया क्या, बॉक्स ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी। अब जैसा x है वैसा ही y है, वैसा ही, मतलब सिमेट्रिकली अगर x निकल गया तो सिमेट्रिकली y भी निकाल सकते हैं। हर बार थोड़ा सॉल्व करने जाएंगे, सिमेट्रिकली z भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा जैसा x आया, तो जैसा x के लिए a है वैसा ही y के लिए b होगा, जैसा y के लिए b है ना, वैसा ही z के लिए c होगा। समझ में आ रहा बात। तो अगर x ये आया तो y तुम अपने मर्जी से निकाल सकते हो, उसमें भी r आई होगा, है ना। तो x में ऊपर में क्या, आरबीसी आ गया,
ठीक है, तो y में क्या आया होगा, उसमें b नहीं आया होगा, बाकी आया होगा, तो आर सी आया होगा। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ आर सी ए ऐसा कुछ आ गया, डिवाइड बाई नीचे में क्या होगा, बॉक्स ऑफ एबीसी आया होगा। वैसे ही जेड निकालेंगे, ठीक है, वैसे ही जेड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बॉक्स ऑफ जेड में सी नहीं आया होगा, तो बॉक्स ऑफ आर ए बी आया होगा, डिवाइड बाई नीचे में बॉक्स ऑफ एबीसी आया होगा। ये कैसे आ रहा है भाई, तो जैसे हमने बी क्रॉस सी के साथ करके ऐसे निकाल लिया, तो वैसे ही पूरे एक्सप्रेशन में इस बार डॉट ले लो, अगर तुम सी क्रॉस ए के साथ डॉट लोगे, ठीक है, तो वाई निकल जाएगा। वैसे ही पूरे में जो बच गया, बाकी कौन सा पेयर बच गया, बी सी सी ए भी बच गया, तो पूरे में अगर ए क्रॉस बी के साथ लोगे डॉट, तो फिर जेड निकल जाएगा। ठीक है, तो और एक्स वाई जेड जो है वो वही निकलेगा जो हमने अभी लिख दिया। सिमेट्री से ऑफ कोर्स देख सकते हैं क्या बनने वाला है। एक्स वाई जेड निकल गया, तो हम आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ, एक्स क्या है, बॉक्स ऑफ आरबीसी डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई को क्या आर सी ए बोलो, अगर तुम ए, अच्छा आर सी ए बोलो चाहे ए सी आर बोलो, सेम ही चीजें की अलग अलग चीजें। अच्छा आर सी ए बोला या सी ए आर बोला, एक ही ऑर्डर में लिखा हुआ, तो बॉक्स ऑफ आर सी ए बोलो चाहे बॉक्स ऑफ सी ए आर बोलो, बात सेम ही है। इसको बॉक्स ऑफ सी ए आर डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, फिर प्लस जेड क्या निकला, बॉक्स ऑफ आर ए बी, तो आर ए बी बोलो चाहे ए बी आर बोलो, बात बराबर ही है। तो बॉक्स ऑफ ए बी आर डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो डिनोमिनेटर में क्या है, एबीसी एबीसी एबीसी, सबको कॉमन लेके लेफ्ट साइड में भेजेंगे, तो जो क्वेश्चन में लाना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, यही काम करना था। नेक्स्ट हेडिंग लिख लिया, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या बोला जाता है, अगर तीन वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है, और तीन वेक्टर हमने डिफाइन किया, एक ए डैश वेक्टर डिफाइन किया, और ए डैश वेक्टर जो आया वो आ गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी। वैसे ही बी डैश वेक्टर को डिफाइन किया, और बी डैश वेक्टर जो आया वो आया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी। वैसे ही हमने सी डैश वेक्टर को डिफाइन किया, और वो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी, मतलब ऐसे डिफाइन कर लिए। तीन वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश कैसे डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर आर रेसिप्रोकल, आर रेसिप्रोकल सिस्टम, रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम्स क्या लिखे, रेसिप्रोकल सिस्टम बोलेंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ एबीसी वेक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, या फिर उल्टा भी ट्रू है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि
कि ए बी सी आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, ये भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश सी डैश का रेसिप्रोकल सिस्टम ए बी सी है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी सी का रेसिप्रोकल सिस्टम ए डैश बी डैश सी डैश है। दोनों तरफ से बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़ते आते थे, इसका नाम रेसिप्रोकल सिस्टम क्यों पड़ा? जैसे मान लो जैसे x है और 1/x है, ये दो नंबर है, तो दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल कब होता है? जब दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है, तभी होता है ना। तो 1/x का रेसिप्रोकल x है और x का रेसिप्रोकल 1/x है, तो वैसे ही कुछ इसमें भी हो रहा होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका क्यों नाम पड़ गया रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर? क्योंकि अपने को यहाँ से एक चीज दिखा, क्या दिखा कि अगर हम ए वेक्टर का डॉट लें ए डैश वेक्टर के साथ, देख लो निकाल के क्या आएगा। ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर, ए डैश वेक्टर क्या है? बी क्रॉस सी है, डिवाइड बाई नीचे में क्या है? बॉक्स ऑफ एबीसी। तो ऊपर में भी बॉक्स ऑफ एबीसी बन गया, नीचे में भी बॉक्स ऑफ एबीसी बन गया, तो वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। सही बात है, तो कह सकते हैं कि ए और ए डैश रेसिप्रोकल सिस्टम है ना। तो वैसे ही बी वेक्टर, वैसे ही बी डॉट बी डैश वेक्टर का डॉट, वो भी 1 के बराबर। वैसे ही सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का डैश, ठीक है, ये भी वैसे ही सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का डैश, ये भी कितना के बराबर? 1 के बराबर। सही है, ऐसा ही होता है। तो ए डॉट ए 1 आ गया, बी डॉट बी डैश भी 1 आ गया, सी डॉट सी डैश भी 1 आ गया, करके देख सकते हो। इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, है ना। ऐसा नाम क्यों पड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो ए का डॉट तुम ए डैश बी डैश सी डैश में से किसी के साथ भी ले लो, ठीक है। जैसे हम सब दिखाते हैं, ये सब कॉपी कर लियोगे तो आगे बढ़ रहे हैं, लिख लो इसको, लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर मान लो हमारे पास ए डैश वेक्टर था, बी डैश वेक्टर था और सी डैश वेक्टर था, ठीक है। क्या था, चाहे तो फिर से लिख सकते हैं। ए डैश वेक्टर क्या था? बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी। बी डैश वेक्टर क्या था? बी डैश वेक्टर है सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी। वैसे ही सी डैश वेक्टर क्या है? सी डैश वेक्टर है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा करो, अगर तुम ए वेक्टर का डॉट ए डैश से छोड़ के, ए डैश के साथ तो 1 ही आ जाएगा, तो पता ही है। बट अगर ए डैश छोड़ के कुछ किसी और के साथ करते हैं, यानी कि अगर हम ए वेक्टर का डॉट अगर हम बी वेक्टर डैश के साथ कर लें, या फिर हम ए वेक्टर का डॉट सी डैश वेक्टर के साथ कर लें, तो वैल्यू क्या आना चाहिए? तो देख लो, करके देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। ए वेक्टर डॉट बी डैश का क्रॉस, तो बी डैश जब लिखोगे तो नीचे में तो बॉक्स ऑफ एबीसी आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो न्यूमरेटर में बॉक्स क्या बन जाएगा? ए सी ए का बॉक्स बन जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। वैसे ही ए सी डैश करोगे तो बॉक्स न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? ए बी का बॉक्स बन जाएगा नीचे में, ऊपर में बन जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी, नीचे बन जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो नीचे वाला तो कुछ भी हो जाए, ऊपर वाला तो हमेशा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ए बी बन गया। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब कि अगर हम ए को छोड़ के बाकी बचा हुआ किसी के साथ भी अगर हम डॉट लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है।
यानी ए अपने रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट होगा, डॉट लेंगे तब तो 1 आ जाएगा, बाकी किसी और के साथ करेंगे तब तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही तुम बी का कहानी भी लिख सकते हो। अगर बी वेक्टर का डॉट तुम बी छोड़ के ए के साथ लिए, ए डैश के साथ लिए तो 0 आएगा, या बी वेक्टर का डॉट तुम बी डैश छोड़ के सी डैश के साथ लिए तो भी 0 आएगा। वैसे ही तुम सी वेक्टर का डॉट सी डैश छोड़ के जो बाकी बच गया उसके साथ लोगे, यानी कि ए डैश के साथ लोगे तो 0 आएगा। वैसे ही सी वेक्टर का डॉट अगर तुम बी डैश वेक्टर के साथ लोगे तो भी 0 आएगा। तो ये लिख लिया। थर्ड बात क्या लिखा कि बॉक्स ऑफ ABC और बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश इसकी वैल्यू 1 आती है। कैसे आती है? बॉक्स ऑफ ABC और बॉक्स ऑफ A डैश B डैश C डैश इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। कैसे आएगा देख लिया। A डैश B डैश C डैश के बॉक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो A डैश B डैश C डैश के अगर बॉक्स का वैल्यू निकालो, यानी कि हम निकालना चाह रहे हैं A डैश वेक्टर, B डैश वेक्टर और C डैश वेक्टर का बॉक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि A डैश को लिख लिया B क्रॉस C डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ ABC। ठीक है, इसका हम डॉट लेंगे B क्रॉस C डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ ABC का डॉट लेंगे किसके साथ? इतना डॉट बाकी दोनों का क्रॉस, तो बाकी कौन सा दोनों है भाई? B डैश। B डैश क्या है? C क्रॉस A डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ABC का क्रॉस लेंगे C डैश के साथ। C डैश क्या होता है? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ ABC। सही है क्या? बेसिकली किए क्या हम? बेसिकली लिखे A डैश वेक्टर डॉट B डैश वेक्टर क्रॉस C डैश वेक्टर, तो यही तो होता है बॉक्स ऑफ समथिंग, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो हमने वही चीज लिख लिया। अब वो चीज लिखेंगे तो मुझे बताना कि बॉक्स ऑफ ABC इज अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, बॉक्स ऑफ ABC अगर एक कांस्टेंट नंबर है तो इन दोनों में से बाहर क्या आएगा? जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ देता कि A वेक्टर डिवाइड बाय 2 डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 ऐसा चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता तो बाहर में 2 आता ऑफ कोर्स, तो B क्रॉस C B वेक्टर बाय 2 क्रॉस C वेक्टर बाय 2 में से 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा, एक और 2 बाहर था ही, तो बाहर में क्या आ जाएगा? 2 क्यूब आ जाएगा ना। तो सेम तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं। सेम तरीके से जो कांस्टेंट है वो बाहर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC को बाहर ही कर दो, झंझट ही खत्म। तो 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC का होल क्यूब बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? अंदर हमारा बच गया B क्रॉस C, अंदर बच गया B क्रॉस C डॉट C क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस B। अंदर भी ये बच गया ऑफ कोर्स, ऐसा कहानी बना होगा। ठीक है ना? ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अंदर वाले का वैल्यू क्या आएगा? बाहर तो बॉक्स ऑफ ABC का होल क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाले का वैल्यू निकालना है। तो याद करो एक क्वेश्चन करवाया था हमने, हालांकि तुम निकाल सकते हो अभी भी, बट हमने एक शॉर्ट मतलब तुम्हें जो एग्जांपल करवाया था, तो जो लोग क्लास किए हो उन लोग पीछे का नोट्स देखना, उसमें दिखेगा कि हमने A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A के बॉक्स का वैल्यू बॉक्स ऑफ ABC का होल स्क्वायर आता है।
ये हमने बताया था, ठीक है। और किए ऐसे ही सॉल्व थे, इसको इसी को सॉल्व किए थे बेसिकली, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए की वैल्यू एबीसी के बॉक्स का हो स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये वहां से रेफरेंस ले लोगे तो ये जो चीज आएगा ये भी वही चीज लिखा हुआ है ना। क्या दिक्कत है, बी क्रॉस सी पहले आ गया तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। उसके बाद सी क्रॉस सी आ गया, उसके बाद ए क्रॉस बी आ गया, ऑर्डर तो अभी भी सेम है, यानी कि इसको वही बात तो लिख सकते हो, यही चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये बेसिकली क्या बन गया, बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। कॉपी देखना जो लोग को नहीं याद आ रहा है कैसे किए थे, समझ में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर बन जाएगा बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है, बॉक्स ऑफ एबीसी का होल क्यूब। तो ये बन जाएगा 1 बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आया कि बॉक्स ऑफ ए डस बी डस सी डस क्या आ गया, 1 बॉक्स ऑफ एबीसी आ गया। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर करें तो 1 आना चाहिए, दिख रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है तो ऑफ कोर्स 1 आएगा। आ रहा है समझ में बात। तो ये सब याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी रखोगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या, आगे बढ़े। हाँ सर। लिख लो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल में क्या करेंगे कि मान लो आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, ये भी तो 3 वेक्टर है। तो इसका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का निकालेंगे, ठीक है। तो हम आई कैप डैश निकालेंगे, है ना, आई कैप डैश वेक्टर। तो आई कैप डैश वेक्टर निकालोगे या आई डैश कैप वटेवर जो ऐसे बोलना है बोल दो, या फिर आई डैश कैप, जो भी वेक्टर निकालना है निकालेंगे। तो अगर हम आई डैश निकालेंगे तो आई डैश कैसे निकालेंगे, बाकी दोनों का क्रॉस अपन बॉक्स ऑफ आई जे के। अच्छा ये बताओ बॉक्स ऑफ आई जे के क्या आता है, ठीक है। बॉक्स ऑफ ए आई जे क्या आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आई वेक्टर डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के वैल्यू क्या आई आता है, तो आई डॉट आई वैल्यू कितना जाएगा 1। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई जे के का बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि एक एक क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, ठीक है। एक ऐसा क्यूब बनेगा 1 लेंथ का, तो उसी का वॉल्यूम है, ठीक है। 1 लेंथ का, यानी कि लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो 1 का एक क्यूब बना, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम ही तो बॉक्स होता है, तो वॉल्यूम कितना 1 आ जाएगा उसका। तो वैसे भी सोच सकते थे। तो इसको लिखा क्या जा सकता था, इसको लिख सकते थे जे कैप क्रॉस के कैप डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ आई जे के। और बॉक्स ऑफ आई जे के तो अपने को पता है क्या है 1, तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितना आई। तो इसका मतलब कि आई डैश भी आई कैप के बराबर आ गया, आई डैश भी आई के बराबर आ गया कहने का मतलब, ठीक है। सिमिलर तरीके से देखोगे तो जे डैश कैप भी जे कैप के बराबर आ जाएगा, और सिमिलर तरीके से के डैश कैप भी के कैप के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आई जे के का जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर होता है वो खुद ही होता है ना। समझ में आ गया होगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। यानी कि अगर तुमसे कोई बोले क्या बोले भाई, आई डैश कैप जे डैश कैप के डैश कैप का जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर होगा वो आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, या इसका रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर ये हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल सिस्टम ये हो जाएगा। हमने ये समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा हमेशा होगा कब, जब ऑर्थोगोनल ट्रायड होगा 3 वेक्टर। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा बात।